एक सवाल आया है पॉलिसी बाजार को लेकर। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म व्यू है, ये गौरव जी का सवाल है। अब वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म तो शायद इंट्राडे ही होगा या शायद इंट्रा मिनट ही होगा, कि आपसे बातचीत करते करते भेज दिया उन्होंने। कैसे देख रहे हो आप इसे? सर, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म व्यू के लिए तो आई एम द मोस्ट होपलेस मैन दैट यू कैन बी विथ। बट वैसे अगर आप देखें तो मैं एक ही चीज इनको सजेस्ट करूंगा। अगर 834 चल रहा है, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है, तो 790 1796 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 1796 के स्टॉप लॉस के साथ 1950 रुपए के टारगेट देख लीजिए। मतलब यही एक रेंज है जिस रेंज में मूव कर रहा है। बट वैसे आप देखें सर, जो बातें आ रही हैं, इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो पूरा का पूरा जीरो जीएसटी पे अगर चला जाता है तो इनके लिए एक, वैसे दे आर एग्रीगेटर्स, बट इनको डेफिनेटली बिजनेस में बहुत फर्क मिलेगा और पॉलिसी को पिच करने का तरीका भी बहुत अलग तरीके से हो जाएगा। तो ओवरऑल इन मीडियम टर्म इनको बेनिफिट मिल सकता है, बट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में आई एम नॉट द राइट मैन। 1950 एंड 1798 ये दो लेवल्स हैं जिसके बीच में आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। एक सवाल आया है वकील अहमद साहब का। वो पूछ रहे हैं कि वेंट इंडिया और टाटा टेक में क्या करें, आप क्या राय रखते हो? देखिए, वेंट इंडिया में मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, अभी कुछ दिनों से ये थोड़ा सा शांति से बैठा हुआ है। इट वुड हैव बीन बेटर अगर आप बता पाते कि वेंट इंडिया आपने किस लेवल पे ले रखा है। बट मेरी समझ से अगर आपने वेंट इंडिया में पोजीशन रखी हुई है, आराम से मेंटेन करिए, कोई जल्दबाजी बात नहीं है। ये जिस दिन भी आपको मूवमेंट देगा बहुत कंफर्टेबली आपको 11,300 का पहला लेवल दिखा देगा, उसके बाद 13,000 का लेवल दिखाएगा। और वेंट इंडिया में आप मेरे से सवाल कर रहे हैं सुमित सर को सामने बैठा के, तो ये तो वही वाली बात हो गई कि सूरज के सामने आप दीपक से बात कर रहे हैं। ही इज अ बेटर जज, ही विल लेट यू नो कि मतलब, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी ट्रैकिंग रखते हैं। एंड वेरी फ्रैंकली मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता देता हूँ, 8,200 रुपए 300 रुपए के लेवल पे सुमित सर से ही डिस्कशन के दौरान मुझे पता लगा था कि ये पर्टिकुलर काउंटर है। दो सब लोग को ये लगता है कि मैंने ये सजेस्ट किया था, बट एक्चुअली इट वाज something that he had discussed with me and told me, and then I was convinced कि हाँ ये एक चीज है जो बहुत अच्छी है, और उसी के बाद ये सजेस्ट करना मैंने चालू किया था। टाटा टेक के लिए आपको एक ही चीज बोलूंगा, अभी आपको थोड़ा सा और टाइम इस पे देना पड़ सकता है। अभी ये नहीं चल रहा है, इसका भी एक लंबा समय है जो आप इसको देंगे। उसके बाद कभी भी ये 790 रुपए के ऊपर, बिकॉज जिस तरीके से ये चल रहा है इन नियर फ्यूचर नहीं ऐसा लगता, बट जब भी ये 790 रुपए के ऊपर मेंटेन करेगा तब मीडियम टर्म में आपको 930 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन कर रहा है, कहीं ना कहीं लोस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो पेन जितना था वो निकल चुका है। अब ये अपसाइड देगा, टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा डिसाइड करने के लिए, बट हाँ वैसे प्रॉब्लम अब खत्म होती हुई दिख रही है। और सुमित सर से बोलूंगा अगर वेंट पे वो कुछ बताना चाहें तो। मैं खुद ढूंढ रहा हूँ कि ये दीपक किधर दिखा रहे हो, अब कहाँ है दीपक? लेकिन देखो सर, वेंट इंडिया एज एन एंकर, जितनी थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास है कि ये कंपनी में जो प्रमोटर की होल्डिंग घटी हुई दिख रही है लोगों को, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि 3M इंडिया ने अपना स्टेक बेचा है। और 3M इंडिया के बेचे हुए स्टेक को ज़्यादातर सारे जो फंड्स हैं, SBI एंड ऑल, उन्होंने ख़रीदा है। प्लस दो बड़े HNIs भी इसके अंदर पार्क इन करके गए हैं, जिसकी वजह से शेयर बीच में अभी चला भी था, 13 साढ़े 13 हज़ार रुपये तक गया भी था। लेकिन वहाँ पर क्योंकि नंबर्स वीक आए और ये शेयर एक बड़ा रनअप दिखा चुका था 50% का, जिसके बाद ये शेयर अब कूल ऑफ हुआ और कूल ऑफ होकर रेंज में है। अच्छी चीज़ क्या है, एक तो इक्विटी छोटी है, दूसरी अच्छी चीज़ क्या है कि अभी लो वॉल्यूम में ट्रेड कर रहा है, थिन ट्रेड है, नंबर्स ठीक है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, एक क्वार्टर ऊपर नीचे होता है तो चलता है, उसका इम्पैक्ट भी है। और ओवर हाइप था इसलिए हल्का होना भी था। अब वापस कूल ऑफ होकर रेंज में घूम रहा है, बीच बीच में 10,000 कभी भी निकल जाता है। सो क्योंकि छोटी इक्विटी है तो इसका टिक बहुत बड़ा होगा, किसी भी फाइन डे अगर ये 5% चल गया तो ये आपके बहुत पैसे बना देगा। सो उसके हिसाब से आप नज़र रखिए, बाकी कंपनी अच्छी है, आपको रचित सर ने बता ही दिया है, तो उसके हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। और अगला सवाल आया है रेंडॉल स्टीफन साहब का, जो कि हमारे मेंबर भी हैं। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास बॉम्बे डाइंग के शेयर हैं 170 रुपये के दाम पे, अब उसमें एक स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए?
इनके पास बॉम्बे डाइंग के शेयर हैं 170 रुपए के भाव में, 170 रुपए ही चल रहा है। देखिए एट द वेरी फेस ऑफ इट बॉम्बे डाइंग अभी फर्दर अपसाइड आपको रजिस्टर करता हुआ दिखा सकता है, जो कि 188 लेवल्स तक जाएगा। अगर आपने इसको एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट ही लिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस 159 का। मगर अगर आपने इसमें मीडियम टर्म के लिए पोजीशन बनाई है तो वो स्टॉप लॉस नहीं होगा। मीडियम टर्म में आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे चला जाता है जो कि होगा 140 का, और मीडियम टर्म में आपका टारगेट भी बदल जाता है। मीडियम टर्म में आपका जो टारगेट निकल के आता है वो निकल के आता है अराउंड 210 रुपीज का। तो अकॉर्डिंगली अपने टाइम होराइजन के हिसाब से पोजीशन मैनेज करिए। अच्छा सर, आज अदानी ग्रुप में भी थोड़ी थोड़ी बाइंग है, स्पेशली अदानी एनर्जी में। कुछ रीड कर पा रहे हो क्या यहाँ पे आप? सर देखिए अडानी एनर्जी में बहुत एक्सेप्शनल बात है कि बाइंग है, और इसके पीछे का एक और कारण मतलब आप देखिए क्योंकि पूरी एनर्जी स्पेस वैसे आप देखेंगे परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब ये मूवमेंट तो किया है, और इस मूवमेंट के बाद आप देखें जिस तरीके से ये चल रहा है 880 रुपए तक का अभी मूवमेंट दिखा सकता है। बहुत ज्यादा अपसाइड तो नहीं, बट हाँ 880 के लिए तैयार कर रहा है। और सर चाहूंगा अगर आपके पास भी कोई न्यूज हो इसके बारे में, क्योंकि यूजुअली आई हैव सीन यू आल्सो मॉनिटरिंग द स्टॉक्स इन द न्यूज, तो कोई न्यूज आप इसमें शेयर करना चाहें तो। नहीं, मैं तो एक रिपोर्ट देख रहा था अदानी एनर्जी पे, जिसके बाद मुझे लगा कि ये चल रहा है। एक वेंचुरा की रिपोर्ट आई है, उन्होंने आज ही इसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाली है, और जो उनके टारगेट्स दिए हैं 116% अपसाइड के, करीब करीब 1700 रुपये के टारगेट्स के लिए उन्होंने खरीदारी की राय दी है इसमें। और शायद इसी रिपोर्ट का इम्पैक्ट है, 770 रुपये पे रिपोर्ट निकाली थी, और आज शुरू सुबह से ये स्टॉक में तेज़ी आनी शुरू हुई, और तेज़ी आते 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 करीब 6% ऊपर आ गया। तो मुझे लगा कि आपकी राय भी ले लेता हूँ इसके ऊपर। एनीवेज, ये सारे वो स्टॉक्स हैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा न्यूज़ फ्लो। टाइम लगेगा सर इसमें। आप देखें वैसे द स्टॉक इज गुड, बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ ना, अडानी टिपिकली सारे ही स्टॉक्स एक बेस फॉर्मेशन के उसमें लगे हुए हैं। और ये जो टारगेट्स हैं ये आपको देखने को जरूर मिल सकता है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अभी फॉर द टाइम भी नहीं, बहुत बाउंस बैक नहीं दिखता। इनफैक्ट अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी, ये दो सबसे प्रोन है, क्योंकि इनके अर्निंग्स अच्छे आए हैं और ये री रेट हो चुके हैं अपनी जो पी था हायर से, वहाँ से काफ़ी। तो शायद इस लिहाज से भी ये इस समय ज़्यादा फैंसी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन लेट्स सी कैसे जाता है आगे चल के। आगे बढ़ते हैं और ज़रा आज रुक कर लेते हैं बजिंग स्टॉक का थोड़ा जल्दी। तो ज़रा बजिंग स्टॉक पे चलते हैं। तो बजिंग स्टॉक पे जाने से पहले मेंबरशिप प्लान डायरेक्टर साहब ने फायर कर दिया, तो इस पर आप नज़र रखिएगा। अगर इफ़ इन केस आप मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं तो ये 3 प्लान्स के थ्रू भी आप आ सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर इकोनॉमी, स्टैंडर्ड एंड वीआईपी। अच्छा सर, आज क्या चुना आपने फिर? सर 15 तारीख को जो लाल किले से हरे मार्केट के लिए एक अनाउंसमेंट किया गया था, उसमें चिपसेट मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी बातें कही गई थी, और वहीं से एक छोटी कंपनी उठा के लेकर आया हूं सर। आई एम जस्ट टेकिंग अ चांसेस, यूजुअली आई डोंट टेक सच काइंड ऑफ कंपनीज। मॉसचिप टेक्नोलॉजीज आप देखें, ये एक पर्टिकुलर ऐसा काउंटर है जिसने आज आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाया है। और मैं समझता हूं कि इसमें आज अगर आप नहीं भी करना चाहें, थोड़ा सा लोअर लेवल पे आ जाए, वहां पे अपनी पोजीशन बनाए। मतलब जिस तरीके से ये अभी पॉइज्ड है, अगर आपका यहाँ पे कंफर्ट नहीं है, 168 से 160 तक के लेवल्स में आपको जहां मिले एक बार वहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं। और इसमें अगर हम लेवल्स देखें, पहला लेवल बहुत नियर ही है 185 का, और मीडियम टर्म के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको ये 210 रुपए तक जाने का एक बार मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। दो उससे ऊपर के लेवल्स भी टच करेगा, बट अभी एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ मॉसचिप शेयर होगा जिस पे नजर रखी जा सकती है। तो मॉसचिप के ऊपर आप नज़र रखिएगा। आमतौर में चर्चा में कम रहता है, 3-3.5% के आसपास की बढ़त है, लेकिन अगर आप बेट कर रहे हैं तो ये एक स्टॉक हो सकता है, इसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। 185 210 के टारगेट्स के लिए 174 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। अच्छा सर, वीकेंड पे कहाँ गए थे? सर एक्चुअली आप बोल रहे थे और मैं आपके इस बिल्कुल भ्रम को खत्म नहीं करना चाह रहा था। एक्चुअली वीकेंड पे हुआ क्या कि माय वाइफ वेंट आउट टू श्रीलंका विद हर
set of friends, and my mother moved to Calcutta for her जन्माष्टमी celebration everything. तो सर मैं और मेरे पिताजी थे, we were doing babysitting. तो सर घर पे ही थे हम, 3-4 दिन कोई मूव वूव नहीं कर पाए अपने बच्चों और पेट्स के साथ, घर पे बहुत शांति से। अब आप समझ ही रहे हैं, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि वाइफ भी बाहर है और मॉम भी बाहर है, तो कितना शांति घर के अंदर हमने देखी। तो शांति से घर पे ही रहे सर, कहीं घूमे फिरे नहीं, आराम किया बस। पूरा इंडिपेंडेंस डे मना लिया आपने। बिल्कुल सर, बहुत सालों बाद। क्योंकि इसके पीछे एक और कारण क्या है, हम इतनी बात कर ही रहे तो बता दूं, मेरा एक्चुअली इन लॉज प्लेस जो है वो 3.5 किलोमीटर दूरी है मेरे घर से। तो यूजुअली हमको ये एक्सपीरियंस करने को मिलता नहीं है, मैडम जाती भी है तो शाम तक वापस आ जाती है। तो कई कबार ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिलता है जब पे आपका घर पूरा खाली आपको मिलता है, एंड द किड्स आर ग्रोन अप, वो अपने अलग सब चीजें कर रहे थे और हम लोग थे ही। आज घर नहीं जा रहे हो क्या? आज आपकी इस बात के बाद ये देखता हूँ सर, फोन कितनी देर में बजता है। मुझे लग रहा है आज वो खतरों के खिलाड़ी सीरियल खेलने के मूड में हो आप। एनीवेज, वो क्या बहुत है, आपके सामने सर कई बार ना मैं बोल जाता हूँ, उसके बाद रियलाइज होता है कि क्या आज डिनर मीटिंग भी बाहर ही करनी पड़ेगी। ऐसा हाँ, अगर बहाना बनाने से पता लग जाएगा 3-3:30 बजे तक। चलिए। खैर, अच्छे सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? बिल्कुल सर, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन हो सकती है, इमीडिएट फैमिली और क्लाइंट्स की भी पोजीशन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स और टेकिंग एनी ट्रेड्स इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। जाने से पहले उनकी इंडिविजुअल कॉल एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आएगी। उन्होंने मॉस्चिफ में खरीदारी करके चलने की राय दी है। 185 210 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करेंगे। 174 का मौजूदा भाव अभी देखने को मिल रहा है।